पौराणिक युग में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषिवर नैमिषारण्य नामक स्थान पर एकत्रित हुए। वहाँ श्री वेदव्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी भी विराजमान थे। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे कोई हमें ऐसी कथा सुनाए जिसमें लीला में परमेश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश सर्वाधिक हो। इस घोर कलयुग में संसारी व्यक्तियों के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को सदैव भड़काता रहता है, जिसकी वजह से मनुष्य हर पल हर घड़ी दुख सहता रहता है। आप कोई ऐसा चरित्र हमें सुनाएं जिसे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो और हमारी प्रीति श्री हरि के चरणों में हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, ऋषिवर, इस कलयुग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे हुए लोगों के उद्धार के लिए आपने जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है वह स्तुति योग्य है। मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। सूत जी ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा, एक बार श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया था कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन बाद हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से दुखी होकर सुखदेव जी के पास गए। उन दिनों श्री सुखदेव जी गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उनकी मृत्यु भय दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। जिस समय श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय स्वर्ग के देवगण अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हो गए और सुखदेव जी से बोले, हे ऋषिवर, आप यह अमृत पीकर अमर हो जाएं और हमें कोई सुंदर कथा सुनाएं। इस पर श्री सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, इस अमृत को पीकर तो लोग देवों की भांति अमर हो जाते हैं। यह अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में आयु का कुछ पता नहीं चलता। वहाँ ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो वह कथा अमृत के समान हो जाएगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र है और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित भी इस कथा को सुनने के इच्छुक हैं। यह कथा सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह के भीतर सुनाने की विधि बताई। आप भी यदि सुनने के इच्छुक हो तो आप यहाँ विराजें। सूत जी की बात सुनकर देवता गण तो वहाँ बैठ गए, पर शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा सूत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक नहीं रुके, फिर वे 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे? सूत जी बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को उदास बैठे हुए देखा तो पूछा कि आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन चारों ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में वे चारों ओर घूम फिर कर आए हैं और उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची हुई है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और संसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। सभी अपना पेट भरने में लगे हैं। बात बात पर झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुँचे तो वहाँ एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास 2 बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हुए उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ आसपास जो 3 स्त्रियां बैठी रो रही हैं, ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ हैं जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आई हैं। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में मैं सयानी होकर दक्षिण में रही। वहाँ से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहाँ मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब से मैं यहाँ वृंदावन आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ। परंतु मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के पापों की अग्नि भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उन्हें समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का
साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया है। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग का यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं कराता। सभी के मन में क्रोध, लोभ और काम और अहंकार भरा हुआ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर आप धन्य हैं। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी फिर से युवा हो जाए। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। कृपया मेरा दुख और कलेश दूर कीजिए।